हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नो मोर गोल्डन। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और मुझे आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो ज़रूर से आखिर तक देखना। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने ऑब्वियसली थंबनेल में और टाइटल में देखा ही होगा कि आज के लेक्चर का टॉपिक क्या होगा या फिर आज के वीडियो का टॉपिक क्या होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएमसी जेई एग्जाम के लिए। जिनको नहीं पता है, जो वीडियो है पहली बार देख रहे हैं, तो बीएमसी जेई की एक एग्जाम होती है जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए एक कॉमन पोस्ट रहती है। तो सिलेबस भी एक ही रहता है दोनों के लिए, ऐसा अलग अलग सिलेबस नहीं रहता है, दोनों के लिए कॉमन सिलेबस रहता है जिसमें मैकेनिकल के भी सब्जेक्ट्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। और दोनों ब्रांचेस के जो स्टूडेंट है वो एक ही कॉमन पेपर देते हैं। तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट कैसे पढ़े, ये बहुत बार हमें दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करें। करेक्ट। अगर आपने डिप्लोमा किया रहेगा तो 3 साल आपने कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्लीटली मैकेनिकल पढ़ा होगा, तो एक दूसरा ब्रांच का सिलेबस कैसे कवर करें, या फिर अगर आपने डिप्लोमा प्लस डिग्री सिलेबस कवर किया रहेगा, आपने इंजीनियरिंग किया होगा, तो आपके टोटल 6 ईयर्स में आपने पूरा इलेक्ट्रिकल या फिर पूरा मैकेनिकल पढ़ा होगा। तो एकदम से स्विच करके दूसरा सब्जेक्ट या फिर दूसरे ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स है वो कैसे पढ़े, ये हमें बहुत बार तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता कैसे स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है अपने चैनल पे, तो वो आप ज़रूर से देख सकते हो। हम लोग उसके बारे में आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो वीडियो का भी एक कैसे तरीके से या फिर वो प्लेलिस्ट आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अभी हाउ टू मैनेज द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, क्योंकि हम लोग को पेपर तो कॉमन आने वाले हैं, दो अलग अलग पेपर तो नहीं होने वाले हैं। तो एक साथ ही हम लोग कैसे ये सारे क्वेश्चंस है वो टैकल कर सकते हैं, कैसे कैसे जो सब्जेक्ट्स है वो कवर कर सकते हैं, ये हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइम मैनेजमेंट देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो लोग भी जॉब में जाते हैं, उनको कितना टाइम मिलता है और उनके अकॉर्डिंग हम कैसे ये जो टाइम टेबल है वो शेड्यूल कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स है या फिर जो प्रिपेयर कर रहे हैं ड्रॉप लेके अपना इंजीनियरिंग होने के बाद या फिर डिप्लोमा होने के बाद, मतलब उन्हें उनके पास बहुत सारा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनके रिगार्डिंग में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीक डेज में कैसे होता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे में हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अगर 8 घंटे का आपका ड्यूटी शेड्यूल रहेगा, तो उसके बाद आने जाने के लिए अगर हम लोगों ने 2 या 3 घंटे भी कंसिडर कर लिए, फिर भी ओवरऑल दिन में आपको एक स्पेयर टाइम मिलेगा। तो हम लोग कम से कम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि आपको जो 2 आवर्स है वो आपको निकालना ही पड़ेगा ये प्रिपरेशन के लिए। ये तो मैं मिनिमम टाइम कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग में आते जाते वक्त भी आप कुछ ना कुछ अगर स्टडी कर सकते हो, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो या फिर मेट्रो से जा रहे हो, तो आप उस टाइम भी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर सकते हो। वो टाइम भी अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। तो अगर आपके पास 2 घंटा भी, घर आने के बाद आपके पास 2 घंटा भी अगर बचा है स्पेयर, आपको निकालना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो लेकिन ये 2 घंटे में जो बाइफर्केशन रहेगा मैं उसमें सजेस्ट करूंगा कि 2 घंटे में 1 आवर आपको थियरी कंप्लीट करनी है, और जो 1 आवर है उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ओके। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले भी आपको जो थियरी है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपके लिए सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली नए हैं, तो सब्जेक्ट समझने के लिए अगर आपने फोकस किया तो जो क्वेश्चन है वो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं कि पूरा थियरी ही कवर करते बैठना है, जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन ही आने वाले हैं। आपको कितना थियरी पता है ये तो वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा, करेक्ट, क्योंकि कन्वेंशनल पेपर नहीं है। एमसीक्यू में आपको सिर्फ टिक करके आना है। तो थियरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी उतने ही प्रैक्टिस करने हैं, उतने ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हो गया वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, आपको मिनिमम 2 घंटा तो निकालना पड़ेगा ड्यूरिंग द वीक डेज। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पूरा टाइम घर पे रहेंगे, अगर आपको कुछ भी टाइम मिल रहा है तो वहाँ पे आप यूटिलाइज करना मैक्सिमम स्टडीज़ के लिए। तो आपको एक दिन में मिनिमम 8 आवर्स अगर आपने निकाल लिया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप कम से कम 6 आवर भी आपको निकालना ही पड़ेगा, स्पेसिफिकली अगर जहाँ पे ये टाइप के एग्जाम है तो। ओके। तो हम लोग उसमें भी चाहिए तो बाइफर्केट कर सकते हैं। हम लोग 50-50% पोर्शन रखेंगे। अगर थियरी के लिए हम लोग 4 आवर्स रखेंगे, 4 आवर्स में आप थियरी कवर करोगे, करेक्ट, एंड जो रिमेनिंग 4 आवर्स है वहाँ पे आप जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करोगे, करेक्ट। तो यहाँ पे 4 आवर्स का थियरी पढ़ोगे, 4 आवर्स का जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उसमें भी अगर आपको मैक्सिमम टाइम मिला तो वहाँ पे आप जो 2 घंटा है
वो आप इलेक्ट्रिकल के लिए दे सकते हो, और 2 घंटा है वो आप मैकेनिकल के लिए दे सकते हो। या फिर अगर आपका इलेक्ट्रिकल का पोर्शन अगर आप स्ट्रांग है तो फिर आप मैकेनिकल के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, या फिर आपका अगर मैकेनिकल का पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। ये आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। सिमिलरली जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग 2 आवर्स के लिए हम लोग इसे बाइफर्केट कर सकते हैं। ओके, 2 आवर्स इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 आवर मैकेनिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको एक ही दिन में दोनों जो सब्जेक्ट्स है वो आपको कवर करने हैं, या फिर दोनों जो ब्रांचेस के जो सब्जेक्ट्स है वो आपको देखने हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है वो कवर करेंगे, बाद में मैकेनिकल करेंगे, या फिर वाइस वर्सा। आपको दोनों साइड बाय साइड ही कवर करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम लोग दूसरे ब्रांच का अगर पढ़ते हैं तो वो पढ़ते वक्त हमले समझ में आता है, लेकिन थोड़े दिन बाद मतलब 1 हफ्ते बाद या फिर 2 हफ्ते बाद अगर हम लोगों ने वापस से देख लिया तो हम लोग सब भूल चुके होते हैं। तो इसलिए आपको कंटिन्यूअसली टच में रहना है जो दूसरे ब्रांचेस के जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ। अपने अपने ब्रांच का तो ऑब्वियसली आपको आता भी होगा, अगर आपने एक महीना 2 महीना भी अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी आपको आएगा। लेकिन इसमें आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आपको हमेशा खुद के ब्रांच में मैक्सिमम स्कोर करने का चांसेस मिलेगा, क्योंकि दूसरे ब्रांच का आप कितना भी पढ़ोगे फिर भी वो कम ही लगेगा। तो इसलिए मैक्सिमम खुद के ब्रांच पे आप फोकस करोगे, और जितना मार्क्स आप खुद के ब्रांच में स्कोर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स के लिए 8 घंटा, या फिर आप मिनिमम 6 घंटे अगर आपने कवर किया है तो 3 घंटा एंड 1.5 आवर आप हर एक के लिए आप निकाल लोगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 आवर्स की जगह पे अगर आपको 4 आवर्स मिल रहा है, मतलब चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो 2 आवर्स है वो आप आते जाते वक्त जो वीडियो हमारे जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई है स्पेसिफिकली, तो वो आप जो मेट्रोज या फिर जो ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हो तो उस टाइम पे अगर आप वीडियो है वो देख सकते हो, और जो कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो आप घर जाके आराम से कर सकते हो। या फिर अगर आपके ऑफिस में अगर आपको थोड़ा बहुत भी टाइम मिल रहा है तो उधर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, लेकिन वो संभाल के करना। ओके, तो ये हो गया वीक डेज का। अभी हम लोग देखते हैं मंडे टू फ्राइडे हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग सैटरडे संडे के लिए देखते हैं। तो सैटरडे संडे के लिए मैं दोनों के लिए सेम जो शेड्यूल है वो सजेस्ट करूंगा, ये वर्किंग प्रोफेशनल के भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। आपको सेम, स्टूडेंट के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आपको थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा। तो आपको वीकेंड्स में कम से कम 6 आवर्स या फिर 8 आवर्स है वो आपको निकालना ही पड़ेगा। 6 to 8 आवर्स आपको निकालना ही पड़ेगा। और स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आपको वीकडेज पे टाइम नहीं मिलता तो आप यहाँ पे वो टाइम है वो यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो ये अगर हम लोग 8 आवर्स कंसिडर करेंगे तो 8 आवर्स में से जो आपके 2 आवर्स है वो आप जनरल स्टडीज़ के लिए या फिर जनरल नॉलेज के लिए या फिर जो रीजनिंग है उसके लिए आप यूटिलाइज करोगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो छोड़ देंगे, सैटरडे संडेज में आप 2-2 घंटा इसके लिए निकाल लोगे। और जो रिमेनिंग जो 4 आवर्स है, 4 आवर्स या फिर 6 आवर्स जो कुछ भी बचेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टेक्निकल पढ़ोगे। ओके, और टेक्निकल में भी आप इसमें 2 से 3 आवर्स है या फिर 2 से 3 आवर्स है, ये आप इलेक्ट्रिकल इसमें थियरी के लिए दोगे, और ये है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोगे। ओके, इसमें भी आप मैकेनिकल का भी पढ़ोगे और इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी सिलेबस है वो पहले कंप्लीट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल पूरा कंप्लीट करेंगे और इलेक्ट्रिकल खत्म होने के बाद हम लोग मैकेनिकल स्टार्ट करेंगे और फिर वाइस वर्सा, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा दोनों सिलेबस के साथ साथ टच में रहना है। ओके, तो क्वेश्चन के लिए भी आप सिमिलरली मैकेनिकल को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे और जो इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस करोगे। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने हैं, क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, आपको कहाँ से ढूंढने हैं, इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। आप में हम लोग वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल सकते हैं, या फिर कौन सा अगर बुक है तो हम लोग कौन सा बुक है वो रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। थियरी के लिए आप जो हमारी प्लेलिस्ट है वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैकेनिकल में हम लोगों ने अभी तक 9 लेक्चर्स अपलोड किए हैं और इलेक्ट्रिकल में हम लोगों ने अभी तक 41 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आगे आने वाले भी लेक्चर्स है, बहुत सारे लेक्चर अभी आएंगे, सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकल में हम लोगों ने अप टू 60% पोर्शन हमारा अभी तक कवर हुआ है। तो जो कोई भी स्टूडेंट्स अभी नए चैनल पे आए हैं या फिर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जाके आप वीडियो प्ले करना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कट टू कट अप टू वीडियो जहाँ तक अपलोड है वहाँ तक उन लोगों का प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप अगर आप जल्दी से देखना चालू करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बहुत से स्टूडेंट का डाउट भी था कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है, तो मैं आपको बता दूंगा
कि हम लोगों ने पहले वीडियो में कहा था कि अप्रैल तक आएगा, लेकिन अभी जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हुआ है। तो अगर एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ या फिर जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हुए, तो उसके वजह से अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि आप ऐसे देख सकते हो कि हमें एक और नई अपॉर्चुनिटी मिली है। जिन लोगों ने चांस मिस किया है, मतलब लास्ट 2-3 महीने से अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया किसी रीजन की वजह से, किसी और एग्जाम में अगर आप बिजी होंगे, तो आपके पास और एक मौका यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो इससे डीमोटिवेट मत होना, इनफैक्ट इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन है वो चालू कर दो। तो अभी तक आप दोनों मिला के अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 9+41, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 50 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं और थ्योरी भी डिस्कस की है। सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस की है, एक नया टॉपिक है कोई भी, और उसके बाद हम लोगों ने उसके तुरंत नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने वहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे डिस्कस किए हैं। और क्वेश्चन भी ऐसे लिए जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं डिफरेंट जेईई एग्जाम में। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या क्या लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो प्रीवियसली आस्क्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसी के प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। ये स्पेसिफिकली मैं उनको बता रहा हूँ जो वीडियो पे पहली बार आए हैं। तो अगर आपने प्रिपरेशन चालू किया है और आपने अच्छे से शेड्यूल बनाया है और उसी से फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसको समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे वीडियो देखना चालू करें, तो मैं उनके लिए यहाँ पे अभी सजेस्ट कर रहा हूँ। जिन्होंने प्रिपरेशन किया है पहले से और जो शेड्यूल बनाया है, आप इससे अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको मिले तो आप अपने शेड्यूल में वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैकेनिकल स्टूडेंट है, मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट है, वो मैकेनिकल की जो प्लेलिस्ट है वो आप चाहिए तो 1.25 या फिर 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल की जो प्लेलिस्ट है वो आपको 1x स्पीड पे ही देखना है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि थियरी क्या है, आपके लिए एक नया ब्रांच रहेगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आप मैकेनिकल की प्लेलिस्ट है वो 1x स्पीड पे देखोगे, और अगर आपको इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा पहले से ही नॉलेज है, ऑब्वियसली होगा ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो इसलिए आप ये जो वीडियो है वो 1.25 या फिर 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं, ताकि एक फटाफट रिवीजन हो जाए। तो वहाँ पे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो इजीली कवर हो जाएगा। सिमिलर जो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो मैकेनिकल का जो थ्योरी पोर्शन है वो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। तो रिमेनिंग टॉपिक या फिर रिमेनिंग जो टाइम है वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा कि 2-2 घंटे आपको निकालना है, तो ये मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, अगर आप चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सिलेबस ज़्यादा कवर हो चुका है तो रिमेनिंग जो टाइम है वो आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर से जाके देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में पूछना। और हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, वहाँ पे 300 से ज़्यादा मेंबर अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, और हम लोग वहाँ पे डेली की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्विजेस है, वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है, खुद से वो क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी वहाँ पे फॉर्म हो गई है। तो आप भी जाके वहाँ पे ज़रूर से ज्वाइन होना। आपको कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए वो आप कहाँ से देख सकते हो, और जो कोई भी बुक है वो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो, कौन से टाइप की जो बुक है। आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछना, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है। तो ये वीडियो सिर्फ बीएमसी जेईई एग्जाम के लिए नहीं है, जो कोई भी एग्जाम में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो सब्जेक्ट्स आते हैं तो वहाँ पे आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वो रेफर कर सकते हैं। हम लोगों ने बेसिक से कवर करने की कोशिश की है वहाँ पे, ताकि दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं, जैसे कि एनबीसीसी की एग्जाम है, उसके बाद महाट्रांसको एई की भी एग्जाम आने वाली है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस या फिर आपको एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट चाहिए रहेगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि आप प्लेलिस्ट ज़रूर से लाना या फिर जो वीडियोस है वो बनाना, तो हम लोग ज़रूर से वो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट है वो बनाएंगे या फिर जो वीडियोस है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो एक बार ज़रूर से जाके देखना। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में फीडबैक भी देना कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और ये वीडियो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो
तो आप अपने कॉलेज के ग्रुप में भी ये वीडियो है वो पोस्ट कर सकते हो और अपने बाकी के जो दोस्त है उन्हें भी हेल्प कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये वीडियो पता चला तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना ही हम मोटिवेट रहेंगे आपके लिए नया नया कंटेंट लाने के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अभी तक जो बीएमसी जेई के लिए स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो प्लेलिस्ट है वो इन डिटेल में और फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक यूट्यूब पे किसी ने प्रोवाइड नहीं की है। तो ये हमारा फर्स्ट चैनल है जिसके लिए हम लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंप्लीट सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे बीएमसी जेई एग्जाम के लिए, और आने वाले एग्जाम के लिए भी हम लोग जरूर से नए नए प्लेलिस्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम आपके लिए इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है वो भी क्लिक कर देना। और हम लोग कंटिन्यूसली ये वीडियोस है वो कंटिन्यूस पोस्ट करते रहेंगे ताकि आपको प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगी और बहुत गैप नहीं रहेगा कोई भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में। ओके, और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ और टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में सजेस्ट कर देना। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।